हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अपन 12 क्वेश्चन नंबर करेंगे। सॉल्यूशन हमने आपको सभी चीजों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आप लोग को बता रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हम अब सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हम जनरल एंट्री नहीं करेंगे, बस आपको समझाएंगे कि जनरल एंट्री के लिए स्पेस होना चाहिए और स्पेस हम आपको समझा देंगे कि डेबिट करेंगे तो क्यों करेंगे, किसको करेंगे और कैसे करेंगे, और क्रेडिट करेंगे तो किसको करेंगे, क्यों करेंगे, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। बस मैं इतना बताते चलूंगा, ध्यान से बस देखते चलिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मुदित। मुदित ओनर है, ओनर के बुक में क्या करना है, आपको जनरल एंट्री करना है। फिर से मैं बता दूं कि मुदित कौन है, ओनर। ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको किस नाम से हम डिनोट करेंगे, कैपिटल के नाम से डिनोट करेंगे। चलते आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है 2017 जनवरी 1 कह रखा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि कह रखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया। कमेंस मतलब स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से। कैश कितना लगा है बेटा 75,000। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा बेटा, कैश। कैश क्या होता है, एक असेट्स होता है। क्या होता है, असेट्स। और असेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए। क्या रखा है, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो इसका मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है। रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिटेड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। यहां पर पैसा ओनर लगा रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इसको बेटा कैश को डेबिट करेंगे। साथ साथ ही इसी क्वेश्चन में दे रखा है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या होता है बेटा, एक टाइप का असेट्स होता है। असेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में क्या कहता है, जो कुछ भी आता है उसे क्या करना है बेटा, डेबिट करना है। बस खत्म। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर दो चीजें डेबिट है, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, तो स्टार्ट कौन कर रहा है बिजनेस, तो ओनर कर रहा है। ये सब कौन इन्वेस्ट कर रहा है, तो ओनर कर रहा है। हमने आपको बताया था कि ओनर जो भी कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल के नाम से क्या करेंगे बेटा, हम क्रेडिट कर देंगे। यहां पर इन दोनों को डेबिट करना है और कैपिटल को क्या करना है बेटा, आपको क्रेडिट करना है। कितने से, दोनों का प्लस कर देना, 2,75,000। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या रखा है, गुड्स परचेज। गुड्स परचेज, जहां पर भी आपको गुड्स परचेज दिखेगा, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो यहां पर एक शब्द इस्तेमाल करेंगे, परचेज। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं परचेज शब्द इस्तेमाल करेंगे, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। मैंने सब कुछ समझा रखा हूं कि गुड्स को कब कब परचेज कहते, सेल्स करते। ठीक है, गुड्स को परचेज करते हैं तो क्या वर्ड इस्तेमाल करते, परचेज करते हैं। परचेज एक टाइप का डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को क्या करते, डेबिट करते। ये सब रूल मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, और यहां पर दूसरा दिख रहा है बेटा, कैश। कैश क्या होता है बेटा, एक टाइप का असेट्स होता है और असेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है ना, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में का रूल कहता है व्हाट कम्स इन डेबिटेड, तो हम या क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे, क्या नहीं। यहां पर जब हम कुछ खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है, जा रहा है तो इसका मतलब आउट हो रहा है, आउट हो रहा है तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट गुड सोल्ड लिखा हुआ है, गुड सोल्ड है तो यहां पे एक बार एंट्री भी कर देता हूं बेटा। एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख लेना 75,000। गुड सोल्ड है तो यहां पर एक शब्द इस्तेमाल होगा बेटा, सेल्स इस्तेमाल होगा। सेल्स क्या होता है, डायरेक्ट इनकम होता है। क्या होता है बेटा, डायरेक्ट इनकम होता है। और डायरेक्ट इनकम, जो इनकम जितने भी होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। किस में आता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, कि जो भी इनकम है उसको क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो सेल्स को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। दूसरा रमेश दिख रहा है, रमेश किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्या करना है बेटा, क्रेडिट करना है। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, रमेश को बेच रहे हैं तो रमेश क्या हो गया बेटा, यहां पे रिसीवर हो गया और रिसीवर को क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पेड वेजेस। वेजेस क्या है बेटा, एक टाइप का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको क्या करो बेटा, डेबिट करो। और कुछ भी यहां पर नहीं दिख रहा है तो सिंपल
अगर खर्चा हो रहा है तो पैसा दे रहे होंगे, और यहां पर हिडन है बेटा क्या है, कैश। कैश को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट, क्योंकि जब हम भुगतान करते हैं तो पैसा जाता है, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, तो यहां पर 500 रुपए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या करेंगे बेटा, हम एंट्री करेंगे वेजेज, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स, जब भी सोल्ड गुड्स आए तो वहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे बेटा, सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। सेल्स डायरेक्ट इनकम होता है, बार बार बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। डायरेक्ट इनकम होता है, और इनकम किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जितने भी इनकम है उसको क्या करो बेटा, क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स। सेल्स को क्या करना होगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा क्या दिख रहा है यहां पर बेटा, कैश दिख रहा है। कैश किस में आता है बेटा, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट को क्या कहते हैं, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि व्हाट कम्स इन डेबिटेड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। जब हम गुड्स बेचते हैं तो पैसा जाता है, पैसा आता है। जब हम गुड्स बेचते हैं तो ऑब्वियसली बात है पैसा मिलता है, तो बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस में पैसा आता है तो इन हो रहा है, इनको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट लिख लेना बेटा। नेक्स्ट पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा कि एक्सपेंसेस को क्या करो बेटा, डेबिट करो। सिमिलरली यहां पर भी मैंने समझाया है, पेड दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है हमने क्या पे किया होगा बेटा, कैश पे किया होगा। कैश जाएगा तो कैश क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, आप बताइए, जल्दी से बताइए। एंट्री हो जाएगा ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। इतना रिसीव हुआ, कैश रिसीव हो रहा है तो यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको डेबिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। दूसरा दिख रहा है बेटा रमेश। रमेश फ्रॉम रमेश, रमेश से मिल रहा है तो रमेश गिवर हो गया बेटा। क्या हो गया, गिवर हो गया। और गिवर को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। ठीक। डिस्काउंट कितना दिया है हमने, डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि जब भी हमने ये भी रूल भी बता रखा है डिस्काउंट के बारे में, जब हम भुगतान करते हैं, पे करते हैं, तो हमें सामने वाला बंदा डिस्काउंट देता है तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। लेकिन जब हम पे करते, हमें पैसा मिलता है, रिसीव होता है, पेमेंट रिसीव होता है, तो हम सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं, वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। और डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस मान लो या फिर लॉस मान लो, लॉस होता है और लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इन एंट्री हो जाएगी बेटा आपके पास कैश अकाउंट डेबिट। कैश डेबिट इसलिए करूंगा क्योंकि रिसीव हो रहा है। और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये भी खर्चा है इसलिए डेबिट करूंगा। टू लिखूंगा बेटा रमेश, रमेश यहां पर लिखूंगा 29,500, यहां पर लिखूंगा 500 और यहां पर लिखूंगा 30,000। ये दोनों प्लस होगी। कैश तो आपके पास 29,500 ही मिला है इसलिए वही अमाउंट लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट का अमाउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे लिख दिया। और रमेश 30,000 लिखना पड़ेगा क्योंकि हाँ, रमेश को मैंने कितने का माल बेचा था बेटा, 30,000 का ही माल बेचा था, वैसे भी 30,000 ही आ रहा है। नेक्स्ट गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर। यहां पे गुड्स परचेज है, परचेज के लिए कौन सा वर्ड, तो परचेज इस्तेमाल करेंगे। परचेज क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। सुधीर है, परचेज कर रहे हैं सुधीर से, तो ये गिवर है बेटा। कौन है, गिवर है। और गिवर को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या करूंगा बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर, जो भी स्पेलिंग हो बेटा, DH सुधीर, आई लिखा हुआ है यहां पर, सुधीर अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना, 27,000। ठीक है, आगे देखिए बेटा, पेड कार्टेज सिमिलरली पेड वेजेस के तरह है बेटा, ये आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क समझ लो। ठीक है। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जब भी होता है तो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉइंग। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग के क्या माना जाता है, जब अमाउंट छोटा हो तो एक्सपेंसेस माना जाता है और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। कैश निकाला है तो बिजनेस से कैश गया होगा, कैश बाहर गया होगा, कैश बाहर गया होगा तो ये क्या कहलाएगा, कराएगा बेटा, क्रेडिट होगा। ठीक। बिजनेस से अगर पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए तो बिजनेस से पैसा तो जा रहा है,
बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू किस नाम से, कैश अकाउंट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, हाउस होल्ड भी पर्सनल यूज होता है बेटा, पर्सनल यूज को भी क्या कहते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। अभी भी समझाया मैंने, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है, एक टाइप का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं, गुड्स। यहां पर मैंने कल आपको समझाऊंगा कि गुड्स परचेज को कब कब क्रेडिट किया जाता है, जब गुड्स निकालते हैं, तो गुड्स निकालते हैं तो वहां पर परचेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स खरीदने के लिए ही परचेज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गुड्स अगर हमने निकालते हैं गुड्स, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, पर्सनल यूज के लिए फ्री सैंपल। गुड्स अगर लॉस हो गया है ना, जल गया, फ्लड में बह गया, इन सभी जगहों पे परचेज को क्या किया जाता है बेटा, क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रेडिट। क्योंकि गुड्स क्या हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो बेटा हम सेल्स नहीं लिख सकते, हम बेचे, हमने बेचा थोड़ी ना है, बेचा नहीं है तो कौन सा वर्ड क्या करेंगे बेटा, परचेज वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा बेटा, गुड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, वैसे डेबिट अगर आपने खरीदते टाइम डेबिट किया है और गुड्स कम हो रहा है किसी भी कारण से, आपको कम करना है तो उसे क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, गुड्स है तो परचेज। ठीक है, नेक्स्ट है कैश पेड टू सुधीर। कैश पे किया है बेटा, कैश पे किया है तो कैश जा रहा है बेटा, कैश जा रहा है तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। सुधीर है, सुधीर रिसीवर है, क्या है बेटा, रिसीवर है। रिसीवर पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करते हैं बेटा, अपन डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अलाउड है बेटा, ध्यान सुनो, क्वेश्चन में कह रखा है डिस्काउंट अलाउड कह रखा है। जब हम कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड नहीं, यहां पर करेक्शन कर लेना आप अपने बुक में भी, रिसीव होगा। क्या होगा बेटा, रिसीव। डिस्काउंट रिसीव्ड एक टाइप का इनकम है बेटा, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट है। प्रॉफिट को क्या करते हैं बेटा, अपन क्रेडिट करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, सुधीर, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, लिखना चाहो तो रिसीव लिख लेना। यहां पर कैश कितना पे किया है बेटा हमने, तो 26,700। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 300, और इसमें आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा, 27,000। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ के लिखा जाता है। यहां पर भी हमने जोड़ के ही पर्सनल अकाउंट में लिखा था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।